हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। बहुत दिनों से हमें मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट स्टार्ट करना था। ओके, TYBCS सेमिस्टर 5। ओके, सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ओके, सो द नेम ऑफ सब्जेक्ट इज ऑपरेशन रिसर्च। ओके, हमें जैसे हमने न्यूमेरिकल टेक्निक्स पढ़ा, जैसे हमने कॉम्पिटिशनल ज्योमेट्रिक्स पढ़ा, ज्योमेट्री पढ़ा। ओके, सेमिस्टर 3 में हमने न्यूमेरिकल टेक्निक्स, सेमिस्टर 4 में हमने कॉम्पिटिशनल ज्योमेट्री, अभी हमें सेमिस्टर 5 में है ऑपरेशन रिसर्च। ओके, सो बेसिकली ये सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट है। देखो एसवाई में कैसे था, एसवाई में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल था, लेकिन ये अभी माइनर में आ चुका है, इसलिए ओनली थ्योरी सब्जेक्ट है, नो प्रैक्टिकल। ओके, एंड देयर आर ओनली 3 चैप्टर्स, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। ओके, ओनली 3 चैप्टर्स। ओके, so let's start with the first chapter, that is linear programming problem, LPP। ओके, शायद आप लोगों ने 10th 11th 12th किसी में तो एलपीपी के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो भी ठीक है, अभी देखते ही है। ओके, बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हमें कुछ स्लैक्स, सरप्लस, वेरिएबल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिंप्लेक्स मेथड देखनी है। एक सिंप्लेक्स मेथड देखनी है, उससे पहले ग्राफ मेथड देखेंगे बेसिक कंसेप्ट के अंदर, देन आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड बीगेम मेथड देखनी है, देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देन लीनियर प्रोग्रामिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, ये सब हमें देखना है। देन सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट एंड ग्राफ मेथड के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो नोट्स आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, जनरली हमें ग्राफ मेथड के अंदर ग्राफ्स ड्रॉ करने होते हैं, तो इसलिए आप स्केल पेंसिल का यूज करें, क्योंकि सेंटीमीटर आपको एक्चुअल जो स्केल के ऊपर होता है वो यूज करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Okay, so first a linear programming problem, chapter number 1, LPP. Okay, general form of LPPs. So let z be a linear function defined by objective function। एक z क्या है, linear function है, एंड वो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से डिफाइन किया जाता है, मैक्स या फिर मीन। एक तो मैक्सिमम हो सकता है, एक तो मिनिमम हो सकता है। सो z इक्वल्स टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 अप टू डैश डैश cnxn, सब्जेक्ट टू let aij be the m by n matrix। aij क्या होता है, m by n मैट्रिक्स है, एंड b1 b2 अप टू bn be the constant, एंड मैट्रिक्स के कांस्टेंट क्या है, b1 b2। ओके, देखो यहाँ पे a11 x1 a12 x2 अप टू डैश डैश a1n xn लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू b1 b2 bm अप टू डैश डैश am1 x1 plus am2 x2 plus amn xn। okay, these are b1 b2 bm are constant। okay, so xj greater than 0 means j equals to 1 2 3 up to dash dash n is called the general form of LPP। okay, देखो LPP आपको गिवन होती है इक्वेशन के फॉर्म में, एंड जो xj होता है j equals to 1 2 3 up to dash dash n इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ LPP। हमें देखने ही वाले हम एग्जांपल्स के अंदर, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ओके, लेट्स सी सम डेफिनेशंस। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द लीनियर फंक्शन z इज इक्वल टू c1x1, अभी बताया z इक्वल टू c1x1 c2x2 प्लस c3x3 अप टू डैश डैश cnxn व्हिच कैन बी ऑप्टिमम दैट इज मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फंक्शन। यानी एक ऐसा फंक्शन जो कि ऑप्टिमम है, यानी सफिशिएंट है, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट हमें उससे हो रहा है, और मिनिमाइज कॉस्ट, कॉस्ट मिनिमाइज है लेकिन प्रॉफिट कैसा है, मैक्सिमम प्रॉफिट फंक्शन है, इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसे ही हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं LPP का। ओके, देन है डिसीजन वेरिएबल। सो व्हाट इज मीन बाय डिसीजन वेरिएबल, द वेरिएबल्स x1 x2 x3 अप टू डैश डैश xn ऑन विच ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिपेंड्स, इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिपेंड होता है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन x1 x2 x3 इन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड होता है, आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। तो ये इनके ऊपर डिपेंड है, तो ये डिसीजन लेंगे ना, तो इसके लिए हम इन्हें कहेंगे डिसीजन वेरिएबल। नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होता है, द सेट ऑफ एक्सप्रेशन विच आर इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और मे बी इन द फॉर्म ऑफ इक्वालिटी, इट्स कॉल्ड कंस्ट्रेंट ऑफ LPP। जो भी हमें एक्सप्रेशन इक्वेशन गिवन होता है, वो एक तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में होता है, आइदर वो इक्वालिटी के फॉर्म में होता है। ओके, या फिर एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इक्वालिटी के फॉर्म में हो सकता है, आइदर इट इज इन इनइक्वालिटी फॉर्म और इन इक्वालिटी फॉर्म, इज कॉल्ड द कंस्ट्रेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज फिजिबल सॉल्यूशन। सो द वैल्यू ऑफ xj की वैल्यू हमने देखे, j इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू n, द वैल्यू ऑफ xj विच सेटिस्फाइज ऑल द कंस्ट्रेंट, सारे कंस्ट्रेंट को ये सेटिस्फाई जब करेगा, इट्स कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। तब हम कहेंगे कि ये हमें LPP का फिजिबल सॉल्यूशन मिल चुका है। देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन,
द फिजिबल सॉल्यूशन विच ऑप्टिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो भी हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको जब मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करते हैं हम सॉल्यूशन मिलने के बाद, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एलपीपी। ओके, सो दीज आर सम डेफिनेशंस, लर्न करके रखो, आपके पेपर में आ सकते हैं। देन हमें देखनी है ग्राफ मेथड। इट इज यूज फॉर एलपीपी, इन्वॉल्व्स ओनली टू डिसीजन वेरिएबल। एलपीपी के अंदर दो ही डिसीजन वेरिएबल होते हैं, तब हम ग्राफ मेथड यूज करते हैं। अभी हम देखने वाले वेरिएबल्स इक्वेशंस। ओके, सो देखते हैं, यहाँ पे मैंने स्टेप लिख के रखे हैं, कैसे सॉल्व करना है। हम डायरेक्टली एग्जांपल की तरफ जाते हैं, एग्जांपल के ऊपर से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन देखो, ड्रॉ फिजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग कंस्टेंट। हमें कंस्टेंट दिए 1 2 एंड x, y क्या बोला गया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, आप बस 2 इक्वेशन को कंसिडर करो, मैं इसे आपको बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, लेट्स सी। देखो इक्वेशन क्या दिए थे, मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूं। सबसे पहले हमें इक्वेशन दिए थे 4x प्लस वाई। ओके, क्या इक्वेशन थे, 4x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6, 4x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6। एंड हमें सेकंड इक्वेशन मिला था x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 9। ओके, एक चीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ओके, आईएमपी, जब भी आप एलपीपी ड्रॉ करो तो जब लेस देन इक्वल्स टू साइन आएगा ना, जब भी लेस देन इक्वल्स टू साइन आएगा तो टूवर्ड्स ओरिजिन याद रखो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टूवर्ड्स ओरिजिन, मैंने नोट्स में भी ऊपर मेंशन किया है। एंड जब भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन आएगा ना तो अवे फ्रॉम ओरिजिन याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, याद करके रखो, अवे फ्रॉम ओरिजिन। देखो यहाँ पे मैंने नोट्स में भी यहाँ पे मेंशन किया ऊपर, देखो लेस देन इक्वल्स टू साइन हुआ तो टूवर्ड्स एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन हुआ तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो देखो इक्वल्स टू, ओके, टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ पे साइन कौन सा है, लेस देन इक्वल्स टू है। यहाँ पे कौन सा है, लेस देन इक्वल्स टू है, तो ये क्या हुआ, अवे फ्रॉम ओरिजिन, सॉरी टूवर्ड्स ओरिजिन। ओके, कंफ्यूजन हो जाता है लेकिन आप याद रखो। सो हमें क्या करना है, जो भी ये कंस्टेंट हमें दिए हैं उन्हें एज अ इक्वालिटी कंसीडर करना है। तो मैं इक्वालिटी कंसीडर करना है ना, कंसीडर द फॉलोइंग कंस्टेंट एज अ इक्वालिटी। तो हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू की जगह पे इक्वल्स टू का साइन डालेंगे, क्योंकि हमें इक्वालिटी कंसीडर करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड इस इक्वेशन को लिखता हूँ x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ओके, हमने कंसीडर किया एज अ इक्वालिटी। ओके, 9 है, सॉरी यहाँ पे 9। ओके, अभी हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले आप पॉइंट्स फाइंड आउट करो। पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करोगे, एक टेबल ड्रॉ करो, शॉर्ट टेबल। ओके, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y एंड यहाँ पे लिखो पॉइंट्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ pt। ओके, x की वैल्यू 0 पुट करो। सो फॉर एक इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 0 पुट करो, तो मैं अगर बोलता हूँ 4x की वैल्यू 0 प्लस y इक्वल्स टू 6, तो क्या बचेगा, 4 इंटू 0 0 प्लस y इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 6। तो मुझे पॉइंट क्या मिला, यहाँ पे a पॉइंट मिलेगा 0,6। ओके, y की वैल्यू 0 पुट करो, मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो 4x प्लस 0 इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 4x से, तो ऐसा आ जाएगा ना 4x इक्वल्स टू 6। सो x इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 4। आंसर चेक करो, x इक्वल्स टू 1.5 आता है। ओके, तो 1.5 यहाँ पे लिखेंगे हम एंड हमें b पॉइंट मिलेगा 1.5 कॉमा 0। ओके, ये मिला हमें b पॉइंट। ओके, सो मैं इसे इरेज करता हूँ रफ कैलकुलेशन को। एक टेबल हमने क्रिएट किया, एज इट इज टेबल सेकंड के लिए क्रिएट करो, सेकंड इक्वेशन के लिए x y एंड सॉरी x y एंड पॉइंट क्रिएट करने pt। ओके, पॉइंट x की वैल्यू 0 पुट करो, इक्वेशन में पुट करो, 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 0 चला जाएगा तो 3y इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू, ये तो आता है ना आपको राइट लेफ्ट शिफ्ट करना, 9 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू क्या मिली हमें 3। तो पॉइंट क्या मिला, c पॉइंट मिला मुझे 0,3। ओके, देन y की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ इसी इक्वेशन में, x प्लस 3y, तो y की वैल्यू 0, 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 9,
सो x प्लस ये 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 9. सो x इक्वल्स टू 9. ओके, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 9. सो यहाँ पे वैल्यू मिली मुझे d पॉइंट की 9,0. ओके, वैल्यू हमने ऑब्टेन किए, हमें वैल्यूज मिल चुके हैं. अभी हमें ड्रॉ करना है ग्राफ. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. हमें क्या फाइंड आउट करना है हमें क्वेश्चन के अंदर? फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है. ओके, तो फिजिबल रीजन कैसे फाइंड आउट करते हैं? ग्राफ के थ्रू आपको ड्रॉ करके बताना पड़ेगा. अभी मुझे जस्ट वेट फॉर सेकंड. हम इसे ऊपर, हमें सिर्फ टेबल की जरूरत है, तो मैं इसे ऊपर हटा लेता हूँ, टेबल की तरफ रखता हूँ. ओके, ये याद रखो, टूवर्ड्स एंड अवे. ओके, अभी हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ओके, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? देखो, हाईएस्ट पॉइंट ढूंढो. 0 6 है, 1.5 0 है, 0 3 है, 9 0 है. तो 9 हाईएस्ट है, तो हमें 9 तक कैलकुलेशन चाहिए. तो दोनों साइड 9 9 निकाल लो. मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. यहाँ पे स्केल नहीं है, आप स्केल का यूज करो. स्केल नहीं है शायद, लेकिन एक बार देखने में क्या जाता है. स्केल तो नहीं है, वेट, सॉरी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. अगर स्केल हुई तो रूलर. ओके ठीक है, रूलर तो है, लेकिन इसे यूज कैसे करना है देखते हैं. चलो 9 तक. हाँ ओके ठीक है, आप रूलर थ्रू यूज करो, मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा. ठीक है, 0 to 9 ड्रॉ करना है, इसलिए मैं वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके, यहाँ पे हमारा 0. ओके, सो देखो 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लो. 6 7 8 एंड हमें 9 तक चाहिए ना, इसलिए थोड़ा आगे जाते हैं. मैं इसे इंक्रीज करता हूँ 9 तक. ओके, 9 तक मिल गए. सेम यहाँ पे एज इट इज करो. 1 2 3 4 5 6 7 9 तक जाना है. ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर, वैसे हमें एक्स एक्सिस में ही 9 है तो कोई बात नहीं. 8 एंड 9, मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ. ओके, इसको थोड़ा सा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, 9 तक चला गया. हमें एक्स एक्सिस में ही 9 है तो कोई बात नहीं. ठीक है, अभी हो गया ड्रॉ. फर्स्ट पॉइंट देखो, ए 0,6, एक्स एक्सिस के लिए 0 है, वाई एक्सिस के लिए 6 है. तो वाई एक्सिस के ऊपर 6 के लिए ड्रॉ करो एंड एक्स एक्सिस के ऊपर 0. एक्स एक्सिस के लिए 0 तो यहाँ पे है, वाई एक्सिस के ऊपर क्या है? 6. तो मैं इसे बोलता हूँ ए पॉइंट. ओके, बी पॉइंट क्या है? 1.5, 0. ओके, 1.5 कहाँ पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर. तो एक्स एक्सिस के ऊपर 1.5 यहाँ पे कहीं तो आएगा. 1.5, 0, तो ये यहाँ पे आएगा. तो इस इक्वेशन का काम हो गया. मैं इसे बोलता हूँ बी पॉइंट. यहां से बस लाइन ड्रॉ करो, इन दोनों पॉइंट्स में से लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करो स्केल का यूज करके. ये लाइन हमारी हो गई. ओके, नेक्स्ट. अभी देखो, ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होते हैं ना, उनके ऑलरेडी एरोज ऐसे जाते हैं, रीजन के एरोज. ओके, जो मैंने बोला है फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है, तो उनके एरोज ऐसे 2-3 एरोज ड्रॉ करो. बस आपको पता होना चाहिए ये ऊपर एंड ये इस साइड से बाहर. ओके, बाहर की साइड में एरोज ड्रॉ करो. नेक्स्ट पॉइंट देखो, 0,3, एक्स एक्सिस के लिए 0 है, वाई एक्सिस के लिए 3 है. तो यहाँ पे मेरा आएगा सी पॉइंट. कौन सा पॉइंट आएगा? सी पॉइंट आएगा मेरा यहाँ पे. एंड डी पॉइंट कहाँ पे आएगा? 9,0, एक्स एक्सिस में 9, 0, वाई एक्सिस के लिए 0 ही है, तो एक्स के लिए 9. तो ये दोनों पॉइंट्स ड्रॉ करो ऐसे. ओके, ये थोड़ा सी में से जाना चाहिए ऐसे. ओके, ये मिल गया. अभी मैंने क्या बोला है? लेस देन अगर साइन होगा, लेस देन इक्वल्स टू, तो क्या है? टूवर्ड्स. ऊपर लिखा भी है टूवर्ड्स. एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर साइन है तो क्या है? अवे फ्रॉम ओरिजिन है. ओके, अवे फ्रॉम है, बराबर. तो देखो क्वेश्चन में इक्वेशन क्या था? दोनों के दोनों इक्वेशन लेस देन थे हमारे. लेस देन के लिए क्या है? टूवर्ड्स है. तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो इस पॉइंट के पॉइंट भी इधर आएंगे एरोज. ओके, इधर. एंड ये जो नेक्स्ट लाइन है, इसके भी पॉइंट्स टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ, यानी डाउनवर्ड्स आएंगे. ओके, तो ये दोनों लाइन के एरोज एंड हमारे एक्स एंड वाई एक्सिस के एरोज कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे वो चेक करो.
ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, लेकिन इसके इधर है, तो ये इंटरसेक्शन हो रहा है क्या पैरेलली? नहीं, इसके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी ऊपर ही जाएगा ना एज यूजुअल, इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, इसके नीचे आ रहा है, इसके इधर आ रहा है, तो यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा बन गया फिजिबल रीजन, इसे हम कहेंगे फिजिबल रीजन। तो आप इसे नाम दो फिजिबल रीजन, ओके, फिजिबल रीजन। आई होप दैट आपको ये क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, मैं आपको नोट्स पे भी एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो दोनों इक्वेशन हमने लिए, कंसिडर द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट एज इक्वेलिटी। देखो कंसिडर द कंस्ट्रेंट एज इक्वेलिटी, इसलिए दोनों के अंदर इक्वल्स टू के साइन डाले हैं। दोनों के अंदर एक बार x की वैल्यू ली 0, एक बार y की वैल्यू ली 0, पॉइंट्स फाइंड आउट हुए। एज इट इज सेकंड इक्वेशन के लिए भी पॉइंट्स फाइंड आउट किए, दोनों पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर प्लॉट किए गए हैं। प्लॉट करने के बाद एरोज देखे गए कि कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां पे हमारे एरोज इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसे हम कहते हैं फिजिबल रीजन। ओके, आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। नोट्स पे मैंने अच्छी तरह से ड्रॉ करके आपको बताया है। एंड याद रखो, जब भी लेस देन साइन होगा, लेस देन इक्वल्स टू, तब टुवर्ड्स द ओरिजिन, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन होगा तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओके, एक और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फाइंड द फिजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट। ओके, इक्वेशन राइट करता हूं मैं। ओके, देखो इक्वेशन दिया है हमें 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 3x plus y equals to 3, and the second equation is x plus 2y equals to 4, x plus 2y equals to 4। टेबल थोड़ा छोटा निकलता हूं ताकि ग्राफ के लिए जगह मिल सके। ओके, अभी आपको सवाल आया क्या आपके दिमाग में कि यहाँ पे तो इक्वल टू है, क्वेश्चन में भी इक्वल टू है। देखो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इक्वल टू है एंड यहाँ पे लेस देन है, तो लेस देन के एरो तो टूवर्ड्स जाएंगे, लेकिन इक्वल टू के एरोस कहाँ पे जाएंगे? आया क्या सवाल दिमाग में? तो उसके एरोज एज इट इज लाइन के ऊपर ही रहेंगे, कहीं पे नहीं जाएंगे। ओके, देखो मैं अभी टेबल निकालता हूं, एक्स वाई एंड हमारे पॉइंट्स शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं पीटी। ओके, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू 0, 3 इंटू 0 0, वाई इक्वल्स टू 3, वाई की वैल्यू मिली 3, तो ए पॉइंट हमें मिला 0,3। y की वैल्यू 0 पुट करो, y 3x, x इक्वल्स टू 3x प्लस इक्वल्स टू 3। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय 3, 1, 1,0 b। ये तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, सिंपल है, बस x y की वैल्यूज पुट करो। यहाँ पे भी फिर से x y एंड pt पॉइंट्स, सिंपल। x की वैल्यू 0, 2y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 2, आंसर आता है 2, तो यहाँ पे c पॉइंट मिलेगा 0,2। y की वैल्यू 0 पुट आउट करो, y की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0, x इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे पॉइंट हमें मिलता है d पॉइंट 4,0। ओके, अभी ग्राफ ड्रॉ करो, सिंपली फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है हमें। ओके, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? देखो कहा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? 4, तो आप सिर्फ 4 तक ड्रॉ करो। मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप स्केल पेंसिल से ड्रॉ करो, फिर से बता रहा हूँ। देखो हमारा ग्राफ अभी कैसे आता है, इसे थोड़ा हम डिस्टेंस में निकालते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। 0 1 2 3 4, याद रखो एक्स एंड वाई एक्सिस के एरोज बाहर आते हैं, यानी दोनों के अंदर ही आते हैं। बाहर मतलब यहां से बाहर, यहां से बाहर। ओके, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5, एक एक्स्ट्रा भी रख लेते, कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। ओके, तो ए पॉइंट क्या है? 0,3, एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे 3 है, तो मेरा पॉइंट कहां पे आएगा? 3। 3 पॉइंट किधर आएगा बोलो? 0,3, एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे पॉइंट है 3, तो मेरा पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये हुआ ए पॉइंट। ओके, बी पॉइंट है 1,0, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 0, तो यहाँ पे मेरा 1 पॉइंट आएगा बी। ओके, सी पॉइंट है 0,2, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 2, एक्स एक्सिस पे 0, तो यहाँ पे आएगा मेरा कौन सा पॉइंट है? ये सी। ओके, एंड डी पॉइंट कहां पे आएगा? 4, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 0, तो यहाँ पे 4, ये हुआ डी पॉइंट।
लाइन ड्रॉ करो, सबसे पहले 3 एंड 1 की, ओके, तो ए एंड बी की ये लाइन, देखो इक्वल्स टू का साइन है, इक्वेशन के अंदर कौन सा साइन था, इक्वेशन के अंदर इक्वल्स टू साइन था, तो टूवर्ड्स अवे कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टली लाइन के ऊपर ही आपके फिजिबल रीजन शो होने वाले हैं, ओके, ये फिजिबल रीजन, एरो कहीं पे भी मत दो, एंड सी एंड डी को ज्वाइंट कर लो, सी एंड डी को ज्वाइंट किया, इसके अंदर कौन सा साइन था, लेस देन का था, यानी टूवर्ड्स द ओरिजिन आने वाले हैं, तो ये नीचे की तरफ आएंगे आपके डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स ओरिजिन, ये एरोज इसके ऊपर जा रहे, मैंने पहले ही बोला था, एज इट इज इसे ड्रॉ कर लो, ओके। तो अभी कहां पे हमारे पॉइंट्स इंटरसेक्शन कर रहे हैं, सारे के सारे, ये यहाँ पे जा रहे हैं, ये लाइन के ऊपर ही है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन ये लाइन के ऊपर ही है, इंटरसेक्ट हो रहा है क्या, नहीं, तो ये यहाँ पे आ रहा है, इस लाइन के इधर आ रहा है, इस लाइन के ऊपर जा रहा है, तो इस लाइन के ऊपर आपके पॉइंट्स इंटरसेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे है आपका फिजिबल रीजन, यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट करो, उसे नाम दो ई, क्या नेम दो, ई नेम दो, ओके, सॉरी इसे मत दो, सर्कल करके पॉइंट निकालो, इसे नेम दो ई, ई नेम देने के बाद इस पॉइंट को बोलो ई एंड बी, जो पॉइंट है लाइन के ऊपर ई एंड बी, यहाँ पे आ रहा है हमारा फिजिबल रीजन, FEASIBLE फिजिबल रीजन, ओके, एंड पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो बी कॉमा ई या फिर ई कॉमा बी अपने हिसाब से, ओके। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा, देखो यहाँ पे ये गलत है, इसे मत देखो, यहाँ पे देखो फिजिबल रीजन बी कॉमा ई, ओके, कहाँ पे आया है, ऑनवर्ड्स लाइन, ओके। आई होप दैट आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आए होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक दो एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे, ओके। हमने आज क्या क्या देखा, जनरल फॉर्म देखा एलपीपी का, कुछ डेफिनेशंस देखे, ओके, डेफिनेशंस के बाद हमने ग्राफिकल मेथड को स्टार्ट किया है, उसके 2 एग्जांपल्स लिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं और एग्जांपल कंटिन्यू करता हूं एंड ग्राफिकल मेथड्स के, और एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल ऐसे है कि जो लेंदी है, ये एग्जांपल सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आता है, बस आप पॉइंट्स फाइंड आउट करो, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करो एंड फिजिबल रीजन फाइंड आउट करो, ओके। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा, ओके। So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.